आपका कई कई दिन और कई कई घंटे गुजर जाते हैं अपने फ़ोन को देखते हुए कि शायद कॉल आ जाए, शायद वो नंबर दोबारा ब्लिंक कर जाए, तो वो नहीं हो सकता। कभी भी नहीं। तो जो वक्त आपके हाथ में है, जो रिश्ते आपके हाथ में हैं, उन्हें फिसलने नहीं दें। नहीं देना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ या क्या कर रहा हूँ, बिजनेस से लेके प्राइवेट लाइफ तक हर चीज मेरी वालदा से शेयर होती है। जबरदस्त। उनसे शेयर करें, जो मशवरा उनसे मिलेगा ना, कोई दोबारा पैदा होकर भी नहीं दे सकता। हमारा वैसे टाइम वो होता था जिस पर पड़ जाती होती थी, है ना। देखिए हमारे तो गलती नहीं होती थी तो चपेरे मार देते थे, अपने बच्चों को झूठा कर देते थे कि यही है। बहुत कुछ हुआ। कभी किसी ने एक वक्त के खाने के लिए भी नहीं पूछा, उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि जिंदा है कि मर गया। सीधी उसी बात है। तो मुर्शद साथ थे, मुर्शद ने बोला कि अल्लाह पाक ने सब्र का फल वाकई मीठा नहीं दिया, बहुत ज्यादा मीठा दिया। मैं कहता हूँ आज वो हालात देख लें, नोट कर लें। आज वालदा को अपने घर पे लेकर माफी मांगे, उनसे माजरत करें सच्चे दिल से और उनकी हिदमत करें। यकीन करें रौनकें लग जाएंगी, दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। बच्चे हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में दिल से आवाज आएगी उनकी और वो लालच नहीं करेंगे, उनको जो चाहिए वही करेंगे। एक बच्चे के आगे मैंने 1 लाख रुपए रखा, बच्ची छोटी थी, उसने 1000 रुपये उठाया, देखो मुझे ये चाहिए बस। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ई जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ई जुल्फ़कार डिजिटल और सिलसिले का नाम है गल सुन निमाए मेरिए। हम बहुत से ऐसे लोगों को ज़िंदगी की कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं जिनके बारे में हम गुमान करते हैं कि इनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। तो उसके पीछे बहुत सारी दुआएं और बहुत सारे रिश्ते होते हैं। आपके साथ इस मुलाकात को करवाने का मकसद भी यही होता है कि आप जानें कि उनके पीछे ऐसे कौन से हाथ हैं जो उनको कामयाबी की इस मंजिल तक ले आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी ऑफ एयर भी आपसे बातें कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी वालदा के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा अगर आप बता सकें। मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा, सबसे नायाब और सबसे बेहतरीन रिश्ता यही है। इसके आगे तो खामोशी है। तो रिश्ते और भी बहुत से हैं और लेकिन मेरी नज़र में सबसे पहले भी यही है और सबसे आखिर भी यही है। तो बेसिक मैं ज़्यादा खुश नसीब इसलिए हूँ कि मेरे घर में एक नहीं दो माएँ हैं। माशाअल्लाह। मेरी नानी है और मेरी वालदा है, और माशाअल्लाह। मेरी वालदा जो है और मेरी नानी जो उनकी वालदा की, मेरी वालदा की वालदा है। यानी कि तो आपने प्रॉफिट के साथ सारा काम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी वालदा से पहले मेरी नानी का हक है, क्योंकि वो उनकी वालदा है। तो अगर मैं उनके लिए कुछ करता हूँ तो मेरी वालदा खुश होती हैं बच्चों पे। तो अगर मैं उनके लिए करूंगा तो वो ज्यादा खुश होंगी कि मेरी माँ के लिए कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। तो हम कुछ भी ब्रांड लॉन्च करते हैं, कोई भी सूट, यानी कि मैंने सबसे पहले नानी के लिए और वालदा के लिए लेना होता है। अरे वाह। सबसे पहले उनको घर, और आप घर जब लेकर जाते हो ना तो अच्छा सूट कोई चीज की कमी नहीं है, तो फिर भी एक जो खुशी है ना, एक स्माइल के लिए लोग ये चीजें ना छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ एक स्माइल से जन्नत मिल सकती है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो लाखों जन्नतें कमाता हूँ डेली बेस पे, क्योंकि ये तो मेरे घर पे जो 2 वालदाएं हैं ये तो है ना, उसके अलावा जो बाहर है ना वो बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज पे मेरा ख्याल है लाखों माएँ इकट्ठी हो जाती हैं, फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस माओ की दुआएं हैं। अभी हम बात कर रहे थे आपके उम्रे के सफ़र के बारे में कि आप माशाल्लाह काफ़ी देर से करें, काफ़ी सालों से, और हम वो फ़र्क जो पहले आप जाते थे और अब जाते हैं, वो तरक्की आप देखें सफ़र में भी नज़र आती है आपकी, वैसे भी आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है। उसके बारे में हम ज़रा थोड़ा पूछना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें भी मेरी वालदा का हाथ है। और वैसे मेरा ख्याल है कि हम जो दुआ करते हैं अल्लाह पाक कबूल तो करता है, नीयत पे डिपेंड करता है, लेकिन वालदा की जो माओ की दुआएं हैं ना उनको रद्द नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल में, कि मैंने नहीं कभी सुना ऐसा। 2017 में जब मैंने पहला उम्रा किया और मुझे याद है कि 90,000 रुपए का पैकेज था कुछ, और पैकेज 21 दिनों का था। बहुत ज्यादा खुश था कि बस अचानक से वीडियोस देख रहा था, तो तब यूट्यूब का दौर था, टिकटॉक बहुत कम था 17 में। तो वीडियो सामने ना, अल्लाह की वीडियोस बहुत ज्यादा आ रही थी, तो बस ऐसे नीयत की बात की और काम हो गया।
बस अल्लाह पाक ने नियत कर ली थी, पैसे कम थे, नियत की तो अल्लाह पाक ने मदद कर दी। और वो कैसे हुई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। चले गए। अब जब जाते हैं तो मुर्शद साहब थे। अब इससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं थी। वालदा का ये कहना था कि 2016 में वालदा ने अपने भाइयों के साथ हज किया था, भाई के साथ, और मेरी नानी भी थी और उनकी वाइफ भी थी। हज एक बहुत बड़ा इनके अफजल है, और हज अदा किया उन्होंने। तो उन्होंने हरम में खड़े होकर मुझे कहा, मुझे हज से ज्यादा ये उम्रे पे मजा आया। अरे वाह। बेटे के साथ है तब फर्क तो होता है। तो बस वो लम्हा और वो जो चीज बोल दी उन्होंने जहां खड़े होके, मैं तो बस परेशान था। मेरी वालदा ने मुझे गले लगाया और मेरे हाथों में हाथ डाल के हमने तवाफ कर रहे हैं। शायद उस टाइम पे तवाफ किसी ने बोला था कि मैं अकेला करना चाहता हूँ, शायद उनके भाई ने बोला था। ये बात है, मैं बता रहा हूँ कि ये जब दिलों में फर्क आ जाता है ना, और अल्लाह के घर पे खड़े होकर आप ये बोल रहे हो, वहां पे तो जो लाखों दुनिया है एक जैसी है, कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं है, एक कपड़े में है। तो खैर हमने जब उम्रा स्टार्ट किया तो नीचे जा रहे थे तो वालदा ने बोला कि जब तुम्हारी पहली नजर खाना काबा में पड़े, जो मांगोगे मिलेगा। तो पहला उम्रा था, अभी भी कैफियत मेरी वैसी हो रही है, बातें उम्र हो रही है ना, तो मैं दिल कर रहा है कि मैं वहीं पर हूँ, नजरें मेरी वहीं पर ही है। तो जब नजर पड़ी तो मेरा ख्याल है आधा घंटा मैं दुआएं मांगता रहा, रोता रहा, और बहुत सी दुआएं मांगी। लेकिन एक दुआ मैं हर एक शो में भी बोलता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि ये जरूर मांगा करें कि अल्लाह पाक, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। मैंने मांगा था कि मैं बार बार आना चाहता हूँ। खैर जितनी मांगी अल्लाह पाक ने सारी पूरी कर दी, जो ख्वाहिशात थी पूरी कर दी। और मेरी वालदा ने बोला था कि अगर एक फोन था मेरे पास, वालदा के पास फोन नहीं था, हमने एक निशानी लगाई होती थी कि सामने अलबैग के सामने वो KFC के जो है ना सीढ़ियों के पास हम मिलेंगे अगर गुम गए तो। सही। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद ये भी बोला था कि अगर मैं ना मिलूं, आंखें बंद करके मुझे याद करना, मिल जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड। और ये हकीकत है, ये एक मौजज़ा कह लें, ये वहां पे होता है। तो हम वालदा ने सही करने के बाद जब कंप्लीट कर लिया तो वालदा को होता था कि मैंने भी इबादत करनी है, मैंने भी ये भी करना है, वो भी करना है। तो बस ठीक है, मैं बाहर आ गया, बस मिले नहीं। आधा घंटा गुजर गया, आधा घंटा ढूंढता रहा, नहीं मिले। वापस 3 चक्कर लगाए, नहीं मिले। वही काम किया, सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था, आंखें बंद की, वालदा को याद किया, आंखें खोली, वालदा सामने चलती हुई आ रही। अरे वाह, माशाल्लाह। और ये हकीकत है, ये यकीन करें कि मैं उस टाइम पे आंसू थे मेरी आंखों में, और मैं कह रहा था मैं खड़ा कहाँ हूँ, और ये कैसे नहीं पूरी हो सकती थी मेरी। एक तो वालदा ने कह दिया, मुर्शिदों ने कह दिया तो हो गया, जो बोल दिया ओके है। तो उसके बाद 17 का टेन्योर गुजरा, और उसके बाद से 2025, अभी तो 26 स्टार्ट हुआ है, 26 में भी इंशाल्लाह जा रहा हूँ। और लेकिन मैंने 15 उम्र कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। महीने के 4 उम्र भी किए मैंने माशाल्लाह। हर जुम्मा वहां पे पढ़ा मैंने बहुत ज्यादा। फिर वो नजरें ऐसी हैं, आपको पता है कि रिश्तेदार और बाकी भी कह रहे बहुत ज्यादा, लेकिन जब अल्लाह पाक बुला रहा है तो जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये चीजें पैसों से नहीं आप खरीद सकते हैं। ऐसे इतना पैसा होने के बावजूद भी कई लोग हैं जो नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, ये बुलावे की बात है, और ये इस पे मेरा तो खैर बहुत ही ब्लाइंड यकीन है। वो खैर वही बात है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। तो लेकिन आसिम भाई मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि अगर आप वो 90,000 वाले पैकेज की बात करें तो मुझे नजर आ रहा है कि आपने वो तरक्की देखी है। अच्छा, अब वो जो तरक्की का सफर है, जाहिर है कि उस पे क्योंकि जाहिर है आजकल के हमारे बच्चे देख रहे हैं, माएँ देख रही हैं, और मेरा इस प्रोग्राम के साथ जरा इस सिलसिले को शुरू करने का मकसद भी मेरा यही था कि हमारे बच्चों को ये पता चले कि आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए डिग्रीज के अलावा और क्या चाहिए। डिग्री शिग्री कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। अच्छा, आपको एक बड़ी, मुझे ना वो पंजाबी में कहते हैं ना, शर्म में कोई शर्म नहीं है, मैं शर्माता नहीं हूँ। जो है ओपन है, सच में बड़ी ताकत है। एक दफा सच बोल दोगे सारी जिंदगी चलेगा, एक दफा झूठ बोलोगे लाखों झूठ साथ जुड़ेंगे। तो प्रेफर सच को करना चाहिए। तो मेरी वालदा ने कहा कभी भी घबराना नहीं है सच बोलते हुए, तो ये कॉन्फिडेंस उन्हीं से आया। तो जब हम कर रहे थे तो क्लॉक टावर एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, वहां पे 5 स्टार होटल, 7 स्टार इच एंड सब कुछ है। तो मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने, वो भी वहां पे थे, उन्होंने कहा कि वो फैमिली के साथ है, आपने मेरे पास वहां पे आना है और हम खाना इकट्ठे खाएंगे। हमने कहा क्लॉक टावर में पहली दफा गए अंदर, सीधी बात है। तो उन्होंने हमें खाना खिलाया। तो मेरी वालदा ने ना
मैंने उनसे बातें पूछता था मेरी वालदा से ऐसे जैसे मेरी दोस्त है। मेरी इन्हें समझ ले कि जो भी मेरी जिंदगी है ना अभी तक, मैं भी यहाँ बैठा हूं ना, किसी को नहीं पता होगा, मेरी वालदा को पता है मैं क्या करने वाला हूँ या क्या कर रहा हूँ। बिजनेस से लेके प्राइवेट लाइफ तक हर चीज मेरी वालदा से शेयर होती है। जबरदस्त। उनसे शेयर करें, जो मशवरा उनसे मिलेगा ना, कोई दोबारा पैदा होकर भी नहीं दे सकता, मैं गारंटी देता हूँ। ये चीजें आपके शो से जितनी भी दो लोग देख रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी ये दूंगा, आज तक के शोज में रियलिटी बयान नहीं होती, सारा कुछ फेक होता है। और ये हमारी फीलिंग्स आप समझ लें, और वो आपको चीजें बता रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा। और इसमें तो कई चीजें आपको फॉलो करने वाली हैं। अगर किसी ने फॉलो कर ली, मैं गारंटी देता हूँ, आज लिख के ले लीजिएगा, ये चीजें जो मैं बातें करूंगा ना, लिखवा के साइन ले लीजिएगा, लॉस हो जाए मैं बैठा हूँ, जो कहेंगे दे दूंगा। बड़ी चीजें ऐसी हैं। तो वालदा की एक दुआ पड़ी है, ये अक्सर मैं माओ से गुजारिश करूंगा कि जरूर किया करें। वो दुआ ये है कि मेरी वालदा कहीं पर भी जाती हैं, सबसे पहले जिनके पास जाते हैं ना, उनके लिए दुआ करती हैं कि अल्लाह पाक इनको ओढ़ दे और मेरे बेटे को भी दे, हम बाद में। तो आजकल ये कोई नहीं करता। मैंने अक्सर माए तो देखी है, तो मैं अक्सर टोक देता हूं, मैं कहता हूँ, वो कहती हैं अल्लाह पाक मेरे पुत्र को दे दो, यानी कि मेरे ये भी दे दे, मेरे पुत्र को गड्डी नहीं है। भाई देखें, वो आ जाता है मेरी नजर में कि हसद, और वो चीजें, मैं ऐसी चीजें यूज ही नहीं करता। मैं बस ये कहूंगा कि किसी के लिए दुआ करते हैं, उसके बाद अपने बेटों के लिए करें, ये एक आजिज़ी है। बेशक। अब देखें कि मैं अब आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे, मैं अक्सर मैं भी आके भी ये कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे और सबको दे, बेशक। तो इससे इंसान छोटा नहीं हो जाता। बिल्कुल, अल्लाह को ये दुआ बड़ी पसंद है। तो मेरी वालदा की एक बड़ी, फिर उसके बाद से जब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह तरक्कियां शुरू हुई, बेहतर से बेहतरीन होते गए। अक्सर जाते थे, गाड़ी चल रही है, हम, मेरे पास मेहरान थी, तो हम रोड से गाड़ी ना बड़ी तेज से गुजर जाती थी, मोटरवे से ना, जब कभी मड़ी जाते थे, तो मैं कहता था वालदा ये मैंने ना गाड़ी अगले टूर पे ये लेनी है। मैं आज आपको देखिए कोई ऐसी बात करूंगा नहीं, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूँ कि मैं अगले टूर पे जब प्लान करते ना, मेरे पास गाड़ी चेंज होती थी। फिर हम जाते थे तो एवरेज डब्बा एक दफा लिया जापानी, मैंने बड़ा मजा का, फैमिली आ जाती थी उसमें पूरी। फिर उसके बाद से ना बड़ी गाड़ी फिर गुजरनी, सिटी वगैरह, ये जैसे करोला वगैरह, तो मैं कहना अब ये लेनी है। वालदा कहती थी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको, ये तो फिर मुर्शिदों ने कह दिया, बस मैंने यही सुनना होता था, वो हो जाता। पता नहीं कहाँ से आती थी, कैसे होता था। और बेसिक मेरी जो बेस, मेरा स्टार्ट मुझे इस फील्ड में लाने वाली मेरी वालदा, कपड़े की फील्ड में। बेसिक मेरी वालदा जो है शुरू से कपड़े स्टिच करती थी, और कपड़े स्टिच कर करके हमें उन्होंने पाला हुआ। सीधी सी बात है, स्कूलिंग वगैरह हर चीज़, हमारे हर शौक पूरे किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी उन्होंने मेहनत की हुई है ना, अपनी ज़िंदगी के 15 साल उन्होंने ना वो हाथ वाली मशीन और बाद में मोटर वाली भी आ गई थी, वहाँ पे बैठ के हमें पाला हुआ 15 साल। कई ऑपरेट भी वो होते हैं, बैठ बैठ के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आपको बेहतर पता है। तो तब ये भी था कि वो पेंडस का ऑपरेशन बड़ा नॉर्मल सा होता है ना, वो तो हमारे लिए, उनके लिए पैसे नहीं थे। तो जब मैं जॉब करने स्टार्ट की, तो मैंने उनसे लिए, मैं आपको कटवाता रहूंगा, देता रहूंगा, क्योंकि वो दौर देखा हुआ। तो मेरी वालदा कहती थी जो सब्र रखता है ना, पेशेंस, सब्र, तो उसका फल मीठा होता है। हम समझ नहीं देते, हम समझते थे, हम जज्बाती थे ना, बच्चे थे ना, आहिस्ता सा मैच्योर हुए, एकदम तो कुछ नहीं होता, ठोकरें खानी पड़ती हैं, और वाकई मीठा होता है। कोई आइडिया नहीं था कि आज पाकिस्तान की मुझे मेरी वालदा ने इस दफा सरप्राइज दिया। मैं भी न्यू ईयर पे बाहर, मैं अक्सर टूर्स करता रहता हूँ, बाहर जाता रहता हूँ, मेरा एक शौक है, और मैं कहता हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ पाकिस्तान मुसलमान होने के बावजूद जो अदर कंट्री के लोग हैं ना, वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं बहुत सी चीजों में। तो मैं वो चीजें सीखता रहता हूँ, जो सीखता हूँ यहाँ पे आके अप्लाई कर देता हूँ, और कुछ चीजें भी कॉपी करता रहता हूँ, कुछ एंटीक चीजों का बड़ा शौक है, तो बस कुछ डिफरेंट करता रहता हूँ इन शॉर्ट। तो मेरा मानना यह है कि बुजुर्ग जो मर्जी, सबकी इज्जत अपनी जगह है, बाद में पछताने से बेहतर बिल्कुल वालदा आपके पास है, मुर्शिद पास है, सबसे बड़ी बात वही है। तो डेली बस जाके आप स्माइल करके बस देख ही लेना उनकी तरफ, तो बस। और दोबारा वो वक्त वापस नहीं आता, किसी आप एक एक लम्हे, आपका कई दिन और कई घंटे गुजर जाते हैं अपने फोन को देखते हुए कि शायद कॉल आ जाए, शायद वो नंबर दोबारा ब्लिंक कर जाए।
तो वो नहीं हो सकता। कभी भी नहीं, तो जो वक्त आपके हाथ में है, जो रिश्ते आपके हाथ में हैं, उन्हें फिसलने नहीं दें। नहीं देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह ना करे कि कभी कोई इसी चीज़ से गुजरे, कोई दुश्मन भी कभी इस चीज़ से ना गुजरे। ऐसे ही है। और मैं मैं आपको बताऊं कि आपकी बात कर रहा हूँ कि मेरी वालदा की वो दौड़ हमने देखा हुआ था, ख्वाहिश थी उनकी, तो हम उस दौर की मेरी वालदा डिजाइनर थी, अरे और मोहल्ले में 50 खवातीन को फ्री में सिलाई सिखाते थे, फ्री में। वाह, कि अब ये बातें मुझे क्योंकि याद है सारी, और बताती थी वालदा कि वो क्यों, कि शादी के बाद आपको ये हुनर आना चाहिए या आपके काम आएगा, और बेहतरीन, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए तो आप कपड़े भी सिलाई करके अपना गुजारा कर सकती हैं। मैंने भी अब बच्चे ऐसे पाले। क्या बात है। तो वो आज भी उनकी शागिर्दें जो है ना, आज भी जो और उनके साथ अटैच हैं, और मेरी वालदा वैसे भी हेल्प करते रहते, तो वो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई में, और ये चीजें उन्हीं से सीखी है सारी चीजें, कि बांटने से कम नहीं होता। बेशक। मैं गारंटी देता हूँ, हकीकत है, ये नहीं कम होता। वैसे मेरे आइडियल रहे हैं जुनैद जमशेद, दुनिया में नहीं है। मेरा ख्याल है कि जैसे उन्होंने एकदम से अपनी लाइफ चेंज की, और मेरा ख्याल है कि मेरे तो हकीकत बात है कि सलूट है आज भी उनको, कसम अल्लाह से, पाक उनको जन्नत में कर दे। सीरियसली, हाँ, और जो नूर था उनके चेहरे पे, और जो मैं कमाल कहता हूँ बंदे, अनबिलीवेबल, कमाल तो बंदे। जो उनका अल्लाह के साथ था, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जैसे वो हैं, उन्होंने जो जो बताया, वो जैसे उन लोगों में से थे कि जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए खुद चुना था। बिल्कुल ऐसे, और आप ये देखें कि जो उनके, जब आप वो बताते भी थे बिल्कुल कि यानी कि अगर वो आए और फिर पलटे तो अल्लाह ने फिर खींच लिया, नहीं भाई तुम मेरे हो। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है, उनको तो वाकई जब मैं देखती हूँ, और मैं खुद बहुत ज्यादा उनको सुनती हूँ, और बहुत ज्यादा मतलब वो बिल्कुल जितना ऐसे भी ही है, उनका है, और वो जो एक दो गुर उन्होंने बताए मैं कि जी ये मैंने कर किए, मैं बिल्कुल उनको अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं खुद इस चीज़ को मैं हल्फिया कहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं, और वो दे एक्चुअली वर्क। ठीक है, आपकी जो कुछ चीज़ें हैं जिनका वादा अल्लाह ने आपके साथ किया है, वो उसका वादा सच्चा है, ऐसे ही है, और वो अपने वादों पे अटल होता है। हासिम भाई, बिल्कुल थोड़ा ऐसे सा ही लाइटर मोड पे बात है, करेंगे। बिल्कुल, कभी डांट पड़ी? बहुत सी, बहुत सी। और बहुत सी, कोई ऐसी चीज़ कि आपको लगा हो कि अच्छा अम्मी ने मना किया था, बिल्कुल। मैंने फिर भी किया, लेकिन अब मेरे साथ ये हुआ? दो चीजें हैं। एक चीज थी कि जब मेरी फैक्ट्री थी, तो एक स्टॉक की प्राइस थी कपड़े की 200 रुपये मीटर। तो एक बंदा मुझे 100 रुपये मीटर दे रहा था। मुझे याद है 3 लाख रुपए मेरे पास थे। मैंने कहा था वो 6 लाख रुपए का कपड़ा मुझे 3 लाख में मिल रहा है, तो हाथों हाथ बचता है, इंसान लालच करता है। तो मैं वालदा से मशवरा करता था, ये एक बड़ी थी कि करने से पहले पूछ लेता था, मशवरा करके करता था। तो मैंने बताया कपड़ा कितने का, 200 रुपये मीटर। अच्छा बंदा कौन है, तो फलां फलां बंदा, वो तो चोरी का कपड़ा बेचते हैं, वो तो कोई ऐसा था, वो बहरहाल वो तो पकड़े, वो ऐसा है, तो बेटा नहीं करना। हाँ जी, 3 लाख रुपए बच रहे हैं, सोनू की ये सीधे पैसे दे के लेना नहीं। मुझे गुस्सा भी आया अपने ऊपर भी, और मेरा था कि मैं आज वाकई में रात गुजर गई, और अगले दिन मैं लेने चला गया। वहां पे पुलिस की रेड पड़ी हुई थी, यानी कि पुलिस थी और वो उनको लेके चली गई थी, कि मुझे बचना था। वो दिन मेरे लिए ऐसे था, और मैं उस दिन अल्लाह के साथ भी और अपनी वालदा के साथ भी वादा किया था कि जिंदगी अब आपके नाम है, कभी जिंदगी में कुछ भी हो, इनकार कर दिया तो कर दिया, वालदा ने जो कह दिया बस कह दिया। और जब से ये जिस दिन से नियत की और ये सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सी ऑफर्स थी, वालदा ने बोल दिया कर लो, सोना है, हो गया है, कर नहीं है नुकसान है, हकीकत है। तो आज तक मैंने वालदा की बात ऐसा नहीं हुआ कि ना मानी, जो बोल दिया ओके। आपका डेफिनेटली बहुत एक्सपोजर है, आप बाहर भी जाते हैं, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन हमारी वालदा का आमतौर पे इतना एक्सपोजर नहीं होता जो हमें लग रहा होता है। और अक्सर बच्चे ये सोच भी रहे होते हैं कि जो हमें पता है वो हमारी माँ को नहीं पता हो सकता, कि जी हम ज्यादा समझदार हैं। ये जिस वक्त आप खासतौर पर लड़कपन से एक निकलते हैं ना, तो वो एक टाइम ऐसा होता है जिसपे आपको बहुत ज्यादा ये फीलिंग आती है कि जो मुझे पता है ना वो उनको नहीं पता। लेकिन आपने क्योंकि जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, आपको कभी ये लगा कि नहीं उनको आपसे ज्यादा पता है? मेरा ख्याल है कि मैं जो देखता था, मैं तो मैं यही सोचता था बस कि लोग ना बहुत, वो एक दोस्त मेरे थे, वो पीरों फकीरों के पास जाते थे, तो शुरू से इस चीजों का शौक नहीं था, तो शुरू से मुर्शिद एक ही रहे हैं,
तो वालदा को जब मुझे याद है कि जब वो सिलाई वगैरह करते थे ना, तो हम उनके ना रात को मैं पाँव दोबारा होता था ना, तो उनके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट है कि अगर उनको कोई चीज़ गायब की कोई चीज़ कोई बुजुर्ग नजर आए हैं तो मुझे भी आता है। ओह, तो वो आज तक ऐसी है अच्छा कि मेरी इतनी माशाल्लाह। अटैचमेंट है। तो एंड है, स्टार्ट भी वही है, एंड भी वही है। अभी मैंने ऐसे ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं वालदैन से, जो अलहदा छोड़ दिया हुआ है, अलहदा रह रहे हैं। मैं कहता हूँ आज वो हालात देख लें, नोट कर लें, आज वालदा को अपने घर पे लेकर आए, माफी मांगे उनसे, माजरत करें सच्चे दिल से और उनकी हिदमत करें। यकीन करें रौनकें लग जाएंगी, दुनिया की हर बेशक चीज मिल जाएगी। ये बेशक। तो बदकिस्मत है लोग जो ये चीजें करते हैं। मैं कहता हूँ उनसे आपके घर में खजाना हो और आप उसमें हाथ ना धोए, बिल्कुल। आपसे इससे बड़ी बदकिस्मती कोई एक नहीं। दौर था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वालदा की जो मुझे था कि मैंने एक दिन आएगा और वो करूंगा जरूर। और वालदा घर पे फारिग मेरा था कि वालदा ने शुरू से काम किया हुआ ना, तो मैं कहता हूँ बिजी रहना चाहिए। फारिग बैठने से वैसे इंसान बोर हो जाता है और बुरा जल्दी हो जाता है। तो मैंने वालदा को ब्रांड फैक्ट्री लगा के दी दोबारा से, अच्छा, बेहतरीन जबरदस्त। सेपरेट घर में। और मेरी उस पूरी फैक्ट्री में एक ऑफिस है, वो मेरी वालदा का है। वाह, मैं अपने लिए भी नहीं बनाया। और मेरी जबरदस्त। वालदा 2 घंटे के लिए जाए, 3 घंटे के लिए जाए, आप बिलीव करें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें बरकत कितनी है। तो हमने क्या प्लान किया, हमने कहा कि वहां पे हम इतने बजट से शुरू करेंगे। 10 मशीनों से मैंने शुरू किया अभी। लरीन के नाम से हमारा वो वालदा का नाम ब्रांड लॉन्च किया। वालदा का एक वो ब्रांड लॉन्च करने वाला हूँ करीब 2 महीने तक। अब आए, उन्होंने कहा था मुझे बड़ा शौक अच्छा है। अच्छा, तो इंटरनेशनली मैं चाइना से फैब्रिक मंगवा रहा हूँ और सऊदी जबरदस्त। और पूरी यानी कि और मार्केट से सबसे सस्ते मिलेंगे इंशाल्लाह, और क्वालिटी बेस होंगे इंशाल्लाह, इंटरनेशनल बेस पे होंगे। तो हमने क्या किया, तो वो हमने एक प्लान किया कि हम इतने बजट से शुरू कर रहे हैं। और मैंने इनको बताया कि ये कोई टेंशन नहीं है और इस पे अभी कमाई नहीं करनी। अभी ये 1 साल ब्रांड बनाएंगे हम, 1 साल खिदमत होगी, उसके बाद सोचेंगे। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, जिस फैक्ट्री में मेरी वालदा 1 दिन जाए, 2 दिन जाए या 3 दिन जाए हफ्ते में, उनके कदम पड़ गए, वहां बरकत नहीं होगी। कैसे नहीं मेरी होगी? वालदा का डिजाइनिंग करवा रही है, उसमें बरकत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? उन्होंने मेरे वो डेड कपड़े जो फैक्ट्रियों में हमारे गोदामों में पड़े हुए, वो यूटिलाइज करके मेरे पैसे सीधे हो रहे हैं, कोई फ्रेश नहीं। ओह, मेरे हमारे लॉट के हमारे जो ब्रांडों से सफायर पाकिस्तान में बाउंड है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, उनका सारा लूज फैब्रिक जो गोदाम में होता है वो वहां से वो लेकर पैचेस वगैरह करके जो भी बना रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिलीव करें कि उसको स्टॉक जब फर्स्ट टाइम दुकान पे आया, कोई आइडिया नहीं था। सुबह आया, रात खत्म था। 3 दिन बाद आया, खत्म। इनके जबरदस्त। विंटर में जितना स्टॉक आया, दुकान पे एक पीस नहीं है। इनके वो कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो। उसमें इतनी बरकत है, आप ये सोचें कि वालदा से आप कोई पैसा ले लें, उनमें बरकत होती है। उनसे कोई दुआ करा ले, उस काम में बरकत हो जाती है। तो जो मुर्शिद खुद कर रहे हैं, वो रुक सकता है? कभी भी कैसे? नहीं। अभी 3 महीने गुजरे हैं अभी, और उन्होंने कहा अभी 10 मशीनें और लगा, वाह, काम की हमें जरूरत है, हमें प्रोडक्शन दें, कैसे क्या जल्दी करें। बात है। तो अब वो क्या हुआ कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। दुनिया की हर चीज है, नहीं चाहिए, अल्लाह पाक दे रहे हैं। क्यों? मेरी वालदा डेली बेस पे जो कर रही हैं, उन्होंने भी उसमें परसेंटेज डायरेक्ट और बड़ा कुछ किया हुआ है। वो उसमें हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो मेरी वालदा जाने और मेरी वालदा का था। जबरदस्त, तो सोच से ज्यादा सोचा भी नहीं था, कितनी जल्दी, जबरदस्त। कैसे। तो आप सोचें फिर, जो लोग नहीं अटैच हैं आज से अटैच हो रहे हैं। कोई शरारत जिस पे मार पड़ी हो? शरारतें तो बहुत करते हमारा थे। वैसे टाइम वो होता था जिस पे पड़ जाती होती थी, बिल्कुल। है ना? देखें हमारे तो गलती नहीं होती थी तो चपेड़े मार देते थे, अपने बच्चे को झूठा कर देते थे कि यही है। पहले बड़ों हम के जो शरारत करते थे, हम बिल्कुल 4 बहन भाई, हम चारों को बराबर के इंसाफ बराबर होता सबको था। पढ़ती थी, सबको सबको पढ़ती पढ़ती थी। थी। तो वो वक्त बड़ा अच्छा था, हाँ, वो दौर अब नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो मुझे याद है कि स्कूल से कभी होना था, तो पढ़ाई का शुरू से शौक था, लेकिन इंसान मजबूरी जब होती है ना, तो वालदा को देखते रहते थे। अच्छा मुझे चले आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है मेरी कितनी तालीम होगी? मैं इंटरनेशनली वर्ल्ड टू वर्क सब कंट्रीज में जाता हूँ, तो भाई मैं मैंने अपना बिजनेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पे भी शुरू किया हुआ है और मुझे हर चीज ओके। अब मुझे बताएं मेरी तालीम कितनी होगी, आइडिया, ग्रेजुएशन। आपका एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूँ।
आई गेस ठीक हाँ है ना? हाँ मेरा मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं है, 9th पास। मैट्रिक के पेपर थे मुझे याद है, और बारिश हो रही थी बड़ी तेज, तो रात को मामू को बोला, जो मामू थे मेरे, जनाब अनारकली में काम करते थे बाबा मार्केट में। अब वो बच्चे को बस इतना हौसला देते थे ना तब, तो शायद मैं आज ये ऐसा ना होता, बेहतर था मेरे लिए। दिल में दुख हुआ, बड़ा रोया मैं। मामू को बोला कि मुझे ना काम करना है, सुबह मेरा मैट्रिक के ना वो पेपर थे करीब, तो काम करना है। उन्होंने कहा बेटा सुबह 10 बजे तैयार रही। मेरा बाप नहीं था तो बाप की जगह पे थे, बड़े भाई हैं सबसे, मामू है मेरे यानी कि वालदा के, तो भाई एक दफा तो बोल देता कि बेटा क्यों काम करना है, पर क्यों नहीं रहा, क्या वजह है, कुछ पूछ तो सही भाई। बाप नहीं है तो कोई तो पूछने वाला, ये वालदा के अलावा कोई नहीं है। तो मैंने जिद में आके बोला कि मुझे काम होने का, ओके। मुझे याद है कि नारकली में मुझे नजमी फैब्रिक अनस्टिच की वो थी दुकान, 1500 रुपए पे सैलरी में उन्होंने मुझे रखा था। और जब पर मंथ 1500 स्टार्ट हुआ हूँ। 1500 रुपए जब मुझे एक महीने बाद मिले ना, मैंने कभी काम नहीं किए थे, तो वहां पे ग्लास भी धो रहा हूँ, बाल्टियां भी धो रहा हूँ, कूलर भी भर रहा हूँ, ना उनके खाने लेकर आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, डस्टिंग भी हो रही है, झाड़ू भी फेर रहा हूँ। वो चेक भी करते थे कि मैं झाड़ू पे, वहां पे ना ब्रश होता था कारपेट पे, तो उन्होंने ना 5000 रुपए का नोट रखा हुआ था। तो मुझे वालदा ने सिखा के भेजा, मामू ने नहीं बताया, हालांकि वो मार्केट में थे। मेरी वालदा ने कहा था कि आपके टेस्टर होंगे, बड़ा कुछ करेंगे बेटा। थानों में से भी पैसे निकलते थे, मैं जाकर मालिक को पकड़ा देता, वहां से पकड़ा दिए भाई, क्योंकि शुरू से जिंदगी में ईमानदारी से गुजारी, वालदा ने जो सिखाया ये तरबियत ही होती है। तो वो चीजें हैं। और वहां पे तकरीबन 1 साल के बाद चाबी मेरे पास थी दुकान की। जब मुझे 1500 सैलरी मिली ना, आप बिलीव करेंगे कि आधे घंटे का रास्ता था घर पे, घर से नारकली फैजबाग रहते थे हम, मैं पैदल गया था घर, खुशी थी कि मेरी पहली कमाई। 1500 रुपये मेरे लिए उस दौर के 15 लाख थे। वालदा को जाके दिए, वालदा ने 500 रुपये मुझे दिए, 1000 खुद रखा। वो 500 रुपये मैंने सॉक्स के अंदर ना शूज में रखे हुए थे छुपा के, कि वो 5 लाख 5 करोड़ भी हो ना आज, वो 500 के बराबर नहीं, उसकी जो वैल्यू थी। फिर ऐसा 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 अपग्रेड और वो सारा सीन। आसिफ भाई, आपकी बात से थोड़ा सा जो मैं आइडिया लगा रही हूँ कि आपके मामू हैं, ठीक है, लेकिन आपकी नानी आपके पास है पिछले 20 साल से। अच्छा, और कितने बदकिस्मत मैं यही सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए एक तो वो होता है जिसको हम देख नहीं रहे होते ना, तो आपने बताया कि जाहिर है उस वक्त मामू के पास काम भी इस, अब क्या हालात है उनके? कभी ना सोचा ना किसी से कभी पूछा कि बैकअप की दुनिया में जाना नहीं चाहते। बहुत कुछ हुआ, कभी किसी ने एक वक्त के खाने के लिए भी नहीं पूछा, उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि जिंदा है कि मर गए, सीधी उसी बात है। तो मुर्शद साथ थे, मुर्शद ने बोला कि अल्लाह पाक ने सबर का फल वाकई मीठा नहीं दिया, बहुत ज्यादा मीठा दिया। आप बिलीव करेंगे कि और जब मुर्शिदों के मुर्शिद आए तो वो तो शुरू से हमारे साथ है। अच्छा, मुर्शद शुरू से हमारे साथ, माशाल्लाह। वो एक घर में हम रहते थे ना, तो मुर्शद हमारे पास ही रहते थे, बड़े मुर्शद। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू से, और उनको शायद अब बेटों के नाम या शक्लें भी याद ना हो, ऐसा भी मेरा मेरा मैं वो 24 घंटे हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं कि चले, मैं कहता हूँ हम ना, मैं हमेशा कहता हूँ अपनों में छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी चाहिए। चेहरे पर खुशी आना बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में, तो वो छोटी छोटी चीजों से भी हो जाती है। मेरी नानी को आजकल मुझे बताएं, उनकी एज माशाल्लाह 70+ 80+ होगी, तो उनको पैसों की जरूरत है नहीं है ना औरत को, लेकिन वो मुझे लगता है हाँ कि हाँ मुझे लगता है वो जरूरत नहीं होती, लेकिन जब औरत के हाथ में होते हैं तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको फील होती है ना। मुझे याद है कि उनको उस दौर में 2000 रुपए या 1000 रुपए महीना मिलता था मेरी नानी को, घर में खर्चा भी करते थे वो। तो बड़े भाई जो थे मेरे, शायद वो 1000-2000 रुपए देते थे, ठीक है। मैं 10,000 रुपए हफ्ता देता हूँ अभी, मैं आपको ओपन सीधी बात है, ये जो हकीकत है, 10,000 रुपए हफ्ता देता हूँ। ये सिलसिला हुआ था शुरू 1000 रुपए से, और टेन्योर कैसे पार गया, ये उनकी बरकतों से गया, और घर में सबके ऐसे लगे हुए। तो मेरी नानी ना, वो कहती, उन्हें रोती है, वो कहती खुशी के आंसू ना, कि नानी को पूछा जब मैंने 10,000 किया क्यों, कहते कि वक्त था कि मेरे पास नहीं होता था, तो मेरी जब बेटियां उनकी आती थी ना, मेरी आंटियां जो थी, तो उनको बच्चे भी होते थे, तो बड़ों का होता है कि बड़े दे तो वो एक बरकत और खुशी होती है ना। अब मेरी नानी
500 1000 आप ऐसे बांटती हैं। और नहीं हमारे दवाई मैं अपनी खुद मंगवाऊंगी बेटा, तुम अरे वाह। और ये और इतना मैं कहता हूँ वो उनकी ना, मेरी नजर में ना ये चीजें करने से आज लिख के दूंगा 10 साल 20 साल उम्र बढ़ी है उनकी, आज भी चलकर खुद नमाज 5 टाइम नमाज पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, कुरान पाक पढ़ती है और सिर्फ हमारे लिए दुआएं करती है। क्या बात है। और दुनिया की मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी मेरे लिए खुशी कोई नहीं है। सबसे बड़ी खुशी यही है। उनको काला कलर पसंद नहीं है, पहनती नहीं है। उनके जो कलर पसंद है जबानी याद है, उनको कैसे प्रिंट पसंद है, यहाँ पे फिट है, सूट सामने आएगा मैं बोल देता हूँ मेरी नानी के लिए, ये मेरी वालदा के लिए। क्या बात है। तो उनको फिर सिलवा के फौरन देते भी और वो पहनते भी हैं। वो कहते घर पे पहले नहीं होता था ना कि वो आदत नहीं ना थी, तो घर पे क्यों कहीं जाएंगे तो पहनेंगे। कहता हूँ नहीं, घर पे पहनने चाहिए, यस होना चाहिए, बेहतरीन दिखना है, यानी कि और उससे बंदे को ना कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब खास तौर पे आप जिनके लिए कर रहे हैं और वो जब आप उनको खुश देखते हैं, उनके चेहरों पे देखते हैं, तो वो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो सुकून आता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आसिम भाई आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं अपनी दोनों माओं के साथ, फिर भी बाज़ दफ़ा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम झिझक के या कुछ लफ्ज़ों के चुनाव में बाज़ दफ़ा में मुश्किल पेश आ रही होती। कुछ ऐसा है जो आपको लगता है आपने कहा नहीं और आप कहना चाहते हैं? सब कह दिया। जो वालदा से शर्म आती थी मुझे बात करने में, कॉन्फिडेंस से की और उसका ऐसा हल मिला, ऐसा आंसर मिला जो कोई नहीं दे सकता। तो शर्माना नहीं है, वालदा से शर्माना नहीं है। मैं छोटे से बड़ा किया हूँ तो नहीं शर्माना। जो दिल की बात है ना उनसे शेयर करें। जो देख रहा है मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, जो आपको लगता है ना कि नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ वो भी करनी चाहिए, बच जाएंगे। जो मशवरा वो दे देंगे कोई नहीं दे सकता। लिख के ले रहे हैं, क्या गारंटी है उनसे हर बात शेयर करें। लॉस हो गया ओके, प्रॉफिट हुआ ओके, कोई कारोबार करना है, कुछ भी करना है, अब पता क्या करते हैं, ईगो का मसला है। बड़ा हो गया इंसान, पैसा आ गया, किसकी वजह से आया वो याद नहीं है, क्यों मशवरा कर रहे हैं, उनको क्या पता, पुराने दौर के हैं, ओल्ड इज गोल्ड। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ वो खुद जो मर्जी कर ले, उनके मशवरे से जो करेगा ना उसमें तरक्की उसमें बरकतें ही बरकतें। तुम जैसा कुछ नहीं। मेरी वालदा हमेशा कहती है जब हम तरक्की और अल्हम्दुलिल्लाह सफर पे आए और हसद और लोग नजरें बात बड़ी होती है आपको पता है, तो मेरी वालदा कहती है एक दुआ करते रहना हमेशा। आप लोगों को सबको कह रहा हूँ ये आप भी करते रहे करेंगे, चाहे नमाज के बाद करेंगे वैसे ही करते रहे करें कि अल्लाह पाक जो हमारे साथ मुखलिस नहीं है अल्लाह पाक उनको दूर कर। आप बिलीव करें ऐसे से बंदे दूर होते देखें, ये अल्लाह के काम है, हकीकत बात है, वो दूर हुए हैं। सोचा भी नहीं था, हम कहते थे ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा भाई है, अरे बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और हकीकत है वो दूर हुए, इतने थे इतने से रह गए, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो चुने हुए लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द। बिल्कुल, मुझे याद है कि मेरी वालदा ने मेरे सारे बेटों का नाम हज और उम्रे पे रखा हुआ है माशाल्लाह सबका। तो अभी जब हज किया, अच्छा जुनैद जमशेद का जो ब्रांड है जेटोड, मैंने हज उन कंपनी उनके साथ किया। अच्छा। जो सबसे लग्जरियस वीआईपी था, तो बहुत मजा आया, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा था। और वो कैफियत वो चीजें मैं बयान करना शुरू करूंगा तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, वो फिर कभी इंशाल्लाह अगले में रखेंगे, बाप पे भी एक करेंगे जरूर इंशाल्लाह। तो लेकिन आज सिर्फ माँ ही माँ है और मेरी नानी है, सबकी माँ है। और यकीन करें कि जब मुझे अभी परसों का एक शो था आफ्टरनून में बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि आपने जस्ट आना है और गिफ्टिंग करनी है, ठीक है। मुझे ना माँ के बाद जो है ना बच्चे, उनसे बड़ा लगा हुआ, बच्चों की जो ख्वाहिशात खुशी है ना, जो यकीन करें। अब एक रिसेंटली ना एक हफ्ता पहले की बात है, हमारे पास दुकान पे मैं नीचे खड़ा हुआ वीडियोस बनाने के लिए कुछ यूट्यूबर्स आए हुए थे, तो एक बच्चा था और एक पूरी फैमिली हस्बैंड वाइफ थे, मुझे बोले कि आपसे कोई बात करनी कर सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल करें, क्यों नहीं। तो बच्चा हमारी दुकान से आज तक कोई भी मेरे मॉल से ना खाली नहीं गया, वो उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होकर जाती है। मैं कभी खाली नहीं भेजा किसी को। मेरी वालदा हमेशा कहती है घर पे जब हमारे सब रात को दोस्त हम इकट्ठे होते हैं डेली बेस पे 10-12 लोग, हम लोग डेली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो खाना हम इकट्ठे खाते हैं। तो मेरी वालदा का शुरू से है कि अल्लाह पाक हमारे ना दस्तरखान वसी से वसी करते रहना, कभी इसको कम नहीं करना, इसी से खाने पिलाने से कम नहीं होता। ये ईमान है मेरी वालदा का अल्हम्दुलिल्लाह। और वो रात को 3 बजे तक भी कुकिंग होती रही तो खुश है, वो नहीं कहते हैं ओके डन।
तो दुकान पे बच्चे को बोला कि मैं बच्चों आप वालदा की तरफ नहीं देखना, मुझे देखो, मुझे बताओ क्या चाहिए आपको। अगर वो मांगोगे कि जो मैं दे सकता हूँ तो ओके है, ज्यादा करोगे तो मैं बोल दूंगा। बच्चे हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में दिल से बात आएगी उनकी और वो लालच नहीं करेंगे, उनको जो चाहिए वही करेंगे। एक बच्चे के आगे मैंने 1 लाख रुपए रखा, बच्ची छोटी थी, उसने 1,000 रुपये उठाया, देखो मुझे ये चाहिए बस। और एक बच्चा ऐसा भी था, मैंने 1 लाख रखा, बाबा ने उनके पीछे मालदा ने उसने सर उठा लिया कि ये बच्चे हाँ। हकीकत है। और उस बच्चे से मैंने पूछा तो वो मुझे साइकिल चाहिए। मैंने कहा आप कल आ जाइएगा, यहाँ से आकर साइकिल ले लीजिए। कलर कौन सा चाहिए? ब्लैक चाहिए। मैंने 20,000 रुपए की साइकिल आई, मैंने मंगवाई, दुकान पे रखी, इन्होंने भिजवाई वीडियोस वगैरह। वो बच्चा ना उस टाइम मैंने कहा था कल आकर ले जाना, आप बिलीव करें मुझे गले मिला और रो पड़ा। वो वीडियोस मेरे पास है, मैं आपको शो के बाद दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। मैं कहता हूँ वो है रियल, वो है रियलिटी। अब कोई भी वालदा से, किसी से भी आप दुआ एक वाहिद ऐसी चीज है जो आप गन पॉइंट पे नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। अभी हम यही बात कर रहे थे कि एक तो होता है कि दुआ आप कहते हैं कि जी मेरे लिए दुआ करें, कि अब आजकल एक बड़ा वो हो गया है कि हम जिससे मिलते हैं हम कहते जरूर हैं, लेकिन आपके अमल जो आपकी दुआ निकलवा दें आपके लिए, वो डेफिनेटली बहुत मैटर करते हैं। और असल दुआ ही वही है जो किसी के दिल से आपके लिए निकल गई है। अपने दुख भी शेयर करते हैं बिल्कुल वालदा से, हर चीज होती है। मैंने आपको बताऊं कि मेरी यानी कि ये समझ लें कि मेरा अगर दिल का दूसरा हिस्सा हो ना, कि मेमोरी कार्ड दूसरा अगर हो ना, तो मेरे बाद तो मेरी वालदा, और उनकी हर बात मेरे पास है। मैं हमेशा कभी ये लफ्ज बोलने नहीं देते, ये कभी कौन चाहता है। अब आप मेरी वाइफ को एक मिसाल है, या भाई को बोल दिया गलती से एक दफा मैंने, कि अल्लाह ना करे, देखिए जिंदगी का कोई पता नहीं है, तो मेरे कुछ राज हैं, कुछ चीजें हैं जो शायद मैं किसी से न शेयर कर सकूं। तो मुझे अगर मुकम्मल अभी तक किसी ने जाना नहीं है, अगर कोई जानना चाहता ना, तो मेरी वालदा को मिलेगा, उनको सारा पता। मेरा ख्याल है इस बात के बाद तो हमने तकरीबन आधी से ज्यादा मुलाकात तो कर ली आपकी वालदा से, और इंशाल्लाह हम उनसे फिजिकली भी मिलेंगे और आगे आने वाले सिलसिलों में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहम और रहमतों के मामले करे। अल्लाह हाफ़िज़।